Hey everyone, welcome to Spellbee. Let's talk about how influencers are promoting beauty is pain वाला कॉन्सेप्ट। रिसेंटली रिया अमीन का एक रील मैंने देखा जहाँ पे वो एक ट्रीटमेंट करा रही थी। इस ट्रीटमेंट में सैमन स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है एंड दिस प्रोसीजर इज वेरी पेनफुल। वो रील में रिया सेड दैट ब्यूटी इज पेन एंड ऐसे स्किन के लिए वो बार बार पेन ले सकती है। तो ये ट्रीटमेंट में नीडल्स वाया एक कॉम्पोनेंट को फेस में इंजेक्ट किया जाता है, इसी वजह से खून भी निकलता है एंड ये देखने में कुछ लोगों के लिए अनसेटलिंग होगा, इस वजह से वो पूरा पार्ट आई एम नॉट शोइंग। I got salmon sperm DNA injected into my skin in Korea. It was extremely painful, but beauty is pain, right? Here's my skin right after the treatment. 10 days later, this is how my skin looks. I can bear pain again and again if my skin looks this good afterwards. अभी ये रील देखने के बाद कुछ ऐसे कमेंट्स देखने मिले, स्टुपिडिटी, वेयर इज बी योरसेल्फ एक्सेप्ट योरसेल्फ, बॉडी पॉजिटिविटी। इस पे रिया का रिस्पॉन्स था, आई हैव नेवर प्रमोटेड बॉडी पॉजिटिविटी बिकॉज इट इज नॉट माई नीश, बट आई डू सपोर्ट इट। बट आपको बॉडी पॉजिटिविटी का मतलब पता है दीदी? एंड रिया को डिफेंड करते हुए वो ओरिजिनल कमेंट के रिप्लाई में किसने तो लिखा था, आई गेस यू डोंट हैव मनी टू स्पेंड, एंड उस कमेंट को रिया ने लाइक किया था। अभी रिया ने सिर्फ ये फेशियल का रील डाला रहता सेइंग दैट कि मैंने ये ट्रीटमेंट कराया है कोरिया में जाके, तो शायद लोग इतने अपसेट नहीं होते कमेंट्स में। पर मेनली ये जो नॉर्मलाइज किया जा रहा है पेनफुल प्रोसीजर्स को, सेइंग दैट कि ऐसा स्किन दिखेगा तो बार बार पेन चलेगा, दैट इज कंसर्निंग। पहले बात ये सैमन स्पर्म फेशियल के बारे में कर लेते हैं। अभी सैमन एक टाइप का फिश है जिसके स्पर्म से ये इंग्रेडिएंट एक्सट्रैक्ट किया जाता है। इंटरनेट पे इसके बारे में ये लिखा गया है दैट दिस फेशियल इज अ स्किन केयर प्रोसीजर दैट इन्वॉल्व्स इंजेक्टिंग अ रिफाइंड इंग्रेडिएंट डिराइव्ड फ्रॉम सैमन स्पर्म इनटू द फेस। PDRN जो है वो इस ट्रीटमेंट में यूज किया जाता है, जो एक DNA कॉम्पोनेंट है जो फिश के स्पर्म से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। अभी स्किन केयर इंडस्ट्री में इसके बेनिफिट्स कई ज्यादा है, ऐसे बताया गया है कि एक यंग लुक आएगा, हाइड्रेशन मिलेगा, एंड लाइक ऑलवेज कोरियन ग्लास स्किन यू कैन अटेन। दिस न्यू ऑब्सेशन with glass skin texture is really getting out of hand because basic logic लोग अनदेखा कर रहे हैं कि एक पर्सन का स्किन जहाँ पे वो रहता है वहाँ का वेदर कैसा है, उसका लाइफस्टाइल कैसा है, ये सब पे डिपेंड करता है। आप अगर बहुत ठंडी जगह पे रहते हो आपका स्किन अलग रहेगा, वही आप अगर गर्म जगह पे रहते हो तो स्किन डिफरेंट रहेगा। विदाउट अंडरस्टैंडिंग ऑल दिस लोग हार्श केमिकल्स पेनफुल ट्रीटमेंट के लिए जा रहे हैं। कमिंग बैक टू रिया, कई लोग उसके डिफेंस में ये बोल सकते हैं कि इट इज हर चॉइस, वो कर सकती है ऐसा ट्रीटमेंट। ऑफकोर्स अग्रीड वो कर सकती है, बट इंटरनेट पे वो एक इन्फ्लुएंसर की तरह एक्ट करी है एंड काफी अच्छी फॉलोइंग है उसकी, तो ऐसे ट्रीटमेंट्स के डिसएडवांटेजेस भी डिस्कस होने चाहिए। एंड ऑल्सो रिया की रील में प्रॉब्लम ये है दैट ये समझ नहीं आ रहा कि जेन्युइन एक्सपीरियंस वो यहाँ पे शेयर कर रही है कि क्लिनिक को प्रमोट कर रही है। रिया के पेज पे 1 मिलियन फॉलोअर्स है, तो ऑब्वियसली वो फ्री में किसको शाउट आउट क्यों देगी। बट स्टिल इस क्लिनिक को उसने टैग किया है, डिस्क्रिप्शन में मेंशन किया है, एंड इन केस कमेंट्स में कोई प्राइस पूछता है तो वो बोलती है कि तुम ये क्लिनिक के पेज पे जाओ, वहाँ पे डिटेल्स है। अगर रिया ने खुद से ये ट्रीटमेंट के लिए पे किया रहता तो इतना एफर्ट्स वो क्यों डालती ये क्लिनिक को प्रमोट करने में। प्लस इस क्लिनिक के पेज पे जब मैं गई तब मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर्स का रील देखा जिनके साथ इन्होंने काम किया है, एंड उन इन्फ्लुएंसर के रील के कैप्शन में कुछ ऐसे वर्ड्स थे जो रिया के भी कैप्शन में देखने मिले, जैसे क्लिनिक की तारीफ करना, सर्विसेज की तारीफ करना, प्रॉपर पैकेज मेंशन करना दैट इज PDRN LDM, फिर स्किन रीजनरेशन, हाइड्रेशन जैसे बेनिफिट्स बताना। सिमिलर पैटर्न देखने मिला है जिस वजह से इट फील्स एज इफ कि ये प्रमोशन था। एंड इन केस ये प्रमोशन था तो सवाल ये भी उठता है कि व्हाई वाज़न्ट दिस डिस्क्लोज्ड। कहीं पे भी ऐड ये वर्ड देखने नहीं मिला, एंड अकॉर्डिंग टू रूल्स इन्फ्लुएंसर्स ऐसा नहीं कर सकते। अगर कुछ ऐड है, अगर वो कुछ प्रमोट कर रहे हैं, दे हैव टू रिवील इट। फिर सम ऑफ यू में से कि पेड प्रमोशन नहीं होगा, बार्टर कोलैब होगा कि रिया को फ्री ट्रीटमेंट उन्होंने दिया होगा एंड रिटर्न में शी हैज टू प्रमोट द क्लिनिक। तो ऐसे केसेस में इवन इफ पैसे नहीं दिए गए पर स्टिल इट इज अ प्रमोशन एंड दिस नीड्स टू बी डिस्क्लोज्ड। एक आर्टिकल में क्लियरली ये रूल स्टेट किया गया है कि अगर एक इन्फ्लुएंसर को कोई भी टाइप का बेनिफिट हो रहा है एंड अपनी ऑडियंस को इस वजह से उनकी तारीफ करके इन्फ्लुएंस कर रहा है तो दे हैव टू रिवील इट। रीजन बीइंग, अगर आपको कुछ भी फ्री में मिल रहा है एंड इन रिटर्न यू हैव टू प्रमोट इट, देन इट इज ऑब्वियस दैट इन्फ्लुएंसर्स सिर्फ ऐसी चीजों की तारीफ ही करेंगे, कोई साइड इफेक्ट या फ्लॉज पॉइंट आउट नहीं करेंगे। यहाँ पे उनकी जो ऑडियंस है वो डिसीव हो रही है। कोई भी इन्फ्लुएंसर्स को एड्स करने से मना नहीं कर रहा, पर ये लोग हेजिटेट क्यों करते हैं डिस्क्लोज करने से, ये समझ नहीं आता। कपड़े या एक्सेसरी टाइप का कुछ चीज रहेगा तो एक बार इग्नोर भी किया जा सकता है बिकॉज कुछ ऐसा स्किन के अंदर नहीं जा रहा, बट ट्रीटमेंट्स लाइक दिस जहाँ पे कुछ डाला जा रहा है इसके बारे में ट्रांसपेरेंसी पूरी तरह से होना चाहिए, क्योंकि इवन इफ बार्टर भी होगा तो ये स्पॉन्सर्ड ही माना जाएगा बिकॉज अमाउंट इसमें बड़ा है। ऑल्सो रिया ने कोरिया में जाके ये ट्रीटमेंट किया, ये क्लिनिक कोरिया में है, तो ऑब्वियसली बहुत कम चांसेस है कि उसका रील देख के कोई कोरिया जाएगा। बट उसका रील देखने के बाद लोगों के माइंड में ये सैमन फेशियल को लेके एक परसेप्शन बन गया होगा दैट इट इज ट्रूली बेनिफिशियल, एंड दैट इज कंसर्निंग क्योंकि ये जो ट्रीटमेंट है इट इज वेरी न्यू। इसके इमीडिएट साइड इफेक्ट्स के बारे में लोगों को पता है कि पेन हो सकता है, स्वेलिंग हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, बट लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स के बारे में इतना क्लियर नहीं है। सिलिकॉन ट्रीटमेंट भी जब नया नया मार्केट में आया था तब दिस हैपेंड,
लोग कहीं पे भी इसको इंजेक्ट कराने के लिए रेडी थे बिकॉज स्किन पे एक स्मूथ फीलिंग मिलता था ये ट्रीटमेंट के बाद। मार्केट में इस ट्रीटमेंट का हाइप बना, बट डाउन द लाइन ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ यूसेज के बाद ये समझ आया कि इसका लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट भी है कि आपका फेस इससे ड्रूल करने लग जाएगा एंड थिंग्स कैन गो रॉन्ग। तो वी शुड स्टॉप नॉर्मलाइजिंग सच थिंग्स, जहाँ पे बिना प्रॉपरली जानकारी लिए जस्ट बिकॉज इंटरनेट पे कोई बोल रहा है तो वी आर पुटिंग थिंग्स इनसाइड आवर बॉडी। किम कार्दाशियन ने बोल दिया इस वजह से इंटरनेट पे एवरीवन इज डूइंग दिस। salmon sperm facial. देन आप में से कुछ लोग ये बोल सकते हैं कि शायद रिया को फ्री में ट्रीटमेंट नहीं मिला है, जेन्युइनली उसने शाउट आउट दिया रहेगा। तो ये होने के चांसेस कम हैं बिकॉज ऐसे रील्स भी रिया के पेज में रहे हैं जहाँ पे उसने क्लियरली नॉट स्पॉन्सर्ड मेंशन किया है इन केस वो कुछ चीज की तारीफ कर रही है तो। एंड ये रील के पहले भी ऐसे देखने मिला है कि वो कुछ प्रोडक्ट प्रमोट कर रही है बट क्लियरली उसने मेंशन नहीं किया है कि ये ऐड है कि नहीं। I can't open my eyes. Naked eyes. I love this. मैंने कुछ एंड डोंट अज्यूम कि रिया को रूल्स नहीं पता। यू विल सी दैट कि अगर वो मेबलिन, गार्नियर जैसे ब्रांड्स के साथ काम करती है तो ऐड ये वर्ड मेंशन कर देती है बिकॉज ऐसे केसेस में ब्रांड्स ही सामने से इन्फ्लुएंसर्स को बोल देते हैं कि उन्हें ये डिस्क्लोज करना है। वो मेक श्योर करते हैं कि रूल फॉलो हो। बट ऐसे कई रील्स रिया के देखने मिले हैं जहाँ पे ये ट्रांसपेरेंसी नहीं है। कई सारे इन्फ्लुएंसर्स ये करते हैं, शायद वो अपने ऑडियंस के सामने ये परसेप्शन नहीं बिल्ड करना चाहते या कॉन्स्टेंटली वो ऐड ही कर रहे हैं। अदरवाइज लोगों को भी लगेगा कि क्या सिर्फ एड्स देखने के लिए वो उनके पेज को फॉलो कर रहे हैं। इवन कृपा ने भी एक रील में ये किया था जहाँ पे वो वैक्सीन से रिलेटेड रील बनाती हुई दिखाई दी। इट वॉज अ पेड प्रमोशन, इट वॉज एड, बट उसने डिस्क्लोज नहीं किया। इस पे हमने एक वीडियो में बात भी किया था बट लेटर ऑन उस रील में चेंजेस देखने मिले एंड वहां पे उसने डिस्क्लोज किया था कि वो पेड प्रमोशन है। देन श्रेया कालरा ने भी ये किया है। शी वॉज प्रमोटिंग दिस वैम्पायर फेशियल थिंग। पूरे टाइम वो क्लिनिक की तारीफ कर रही थी, ट्रीटमेंट की तारीफ कर रही थी। उसने वो क्लिनिक को टैग भी किया था उस रील में बट अगेन कन्वीनियंटली उसने ऐड है ये मेंशन नहीं किया। Things. Recently I've been getting treatments from clinic. Finally guys, मुझे acne आना बंद हो गया है। Some of you may now say कि टैग कर दिया है that is enough, but it is not because वहाँ पे क्लैरिटी नहीं मिलता। The rule clearly states that they have to disclose it and छोटा सा एड वर्ड लिखने के लिए भी ये लोग रेडी नहीं है। और ये रूल क्यों बनाया गया इसके पीछे रीजन भी है। ये बोला गया that a lot of influencers are influencing the buying behavior of consumers by endorsing these products. Hence it is important कि कंज्यूमर्स को भी पता हो एंड दैट इज वेरी ट्रू। आप कितना भी चाहे फर्म अपना माइंड क्यों ना बना लो कि अरे इन्फ्लुएंसर्स से थोड़ी हम इन्फ्लुएंस होंगे, स्टिल इट हैपेंस। कई लोगों के साथ ये हुआ होगा जिन्होंने रैंडम रील देखने के बाद लिपस्टिक बाय किया रहेगा या कोई प्रोडक्ट लिया रहेगा जो उस पॉइंट पे बहुत ज्यादा ओवर हाइप था एंड लेने के बाद रियलाइज किया रहेगा कि इस प्रोडक्ट का नीड ही नहीं था एंड जितना इन्फ्लुएंसर्स ने बताया उतना अच्छा भी नहीं है ये। एंड मार्केट में ये जो हार्श ब्यूटी ट्रेंड्स को पुश करने का ट्रेंड आया है इसके बारे में यू हैव टू बी वेरी माइंडफुल। आपको प्रॉपरली डिसीजन लेना पड़ेगा कि इज इट रियली रिक्वायर्ड। थोड़ा सा ज्यादा हाइड्रेशन के लिए, थोड़ा ज्यादा यंग दिखने के लिए क्या इतना पेन सहन करने का नीड है। एंड इट इज रियली शैलो कि अभी भी हम ये सोचते हैं कि ब्यूटीफुल दिखने के लिए ये सब आपको कराना पड़ेगा। इन्वेसिव प्रोसीजर्स जिसके बारे में इतना स्टडी भी नहीं हुआ है वो कराना पड़ेगा। इन केस कोई नया वैक्सीन आ गया मार्केट तो लोग कई सवाल पूछते हैं कि व्हाई इज दिस नीडेड, इज इट सेफ, इसका साइड इफेक्ट क्या है, हम क्यों डालें इसको बॉडी में। विच इज करेक्ट, आई एम नॉट अगेंस्ट इट एंड आई नो वैक्सीन का टॉपिक बहुत अलग है, सीरियस है, पर पॉइंट हियर इज कि व्हेन इट कम्स टू ब्यूटी ट्रीटमेंट्स कुछ भी लोग आजकल इंजेक्ट करने के लिए रेडी है। कोई भी रिस्की प्रोसीजर के सामने ब्यूटी ट्रीटमेंट वर्ड लगा दिया तो सडनली लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। इजंट दैट वियर्ड एंड स्कैरी। आज के वक्त में लोग किसी भी रैंडम क्लिनिक में जाके रैंडम ट्रीटमेंट कराने के लिए रेडी है। ऐसा सिचुएशन हो गया है। आउटर ट्रीटमेंट फिर भी समझ आता है पर चीजें खुद के अंदर डालना वो भी इतनी इजीली, इट इज वेरी ऑड। वैम्पायर फेशियल, माइक्रो नीडलिंग ये सब इंडिया में रैंडम स्पास में भी अवेलेबल हो गए हैं। एस्थेटिशियंस भी एट टाइम्स ये करते हैं। Whereas कुछ कंट्रीज में स्ट्रिक्ट रूल्स है दैट डॉक्टर्स के अलावा किसको भी अलाउड नहीं है ये सब करना। एंड उनका लॉजिक इसके पीछे ये है दैट नीडल्स इन्वॉल्व है एंड लिविंग टिश्यू को पेनिट्रेट किया जा रहा है तो मेडिकल प्रोसीजर के अंडर इसको क्लासिफाई करते हैं। तो इससे आपको डिफरेंस देखने मिलेगा। कुछ कंट्रीज ऐसे चीजों को सीरियसली लेती हैं, whereas ऐसे भी कई जगह हैं जहाँ पे बहुत लाइटली इसको लिया जा रहा है। ग्लूटाथायोन के साथ भी यही हुआ था। ओरिजिनली इसको लिवर इश्यूज ट्रीट करने में यूज किया जाता, मेडिकल कंडीशन में ये यूज होता, बट लेटर ऑन इसका एक इफेक्ट देखने मिला कि ये स्किन को लाइटन करता है। तो ये चीज ब्यूटी इंडस्ट्री में आ गई एंड हर एक रैंडम जगह पे नाउ इट इज अवेलेबल। whereas इसके जो साइड इफेक्ट्स है वो बहुत ज्यादा सीरियस है। इट इज लाइक एक चीज को अगर आप मार्केट में एज अ मेडिसिन लॉन्च करोगे तो सब उसको सीरियसली लेंगे, ध्यान से देखेंगे, बट जैसे ही उसको आपने ब्यूटी ट्रीटमेंट का टैग दे दिया, लॉन्च किया, सब रिलैक्स हो जाते हैं, विदाउट एनी हेजिटेशन खुद पे एक्सपेरिमेंट करने के लिए रेडी रहते हैं। सो यहाँ दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डू लेट मी नो कि ऐसे जो पेनफुल फेशियल्स होते हैं इसके बारे में आपका क्या कहना है। एंड इफ यू वांट, यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करें और ऐसे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।